दोस्तों, आपको बता दें, नए साल की शुरुआत में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने मोबाइल यूजर्स के लिए शानदार खुशखबरी दी थी। ट्राई ने मोबाइल रिचार्ज के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिनसे रिचार्ज और भी सस्ता होने वाला है। ये नियम खासकर उन लोगों के लिए है जो बहुत कम कॉल और एसएमएस करते हैं या जिनके पास केवल फीचर फोन है। इस नए बदलावों का मकसद उपभोक्ताओं के लिए और ज्यादा ऑप्शन देना और उनकी बचत को बढ़ावा देना है। अब से टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस कॉल और एसएमएस के लिए अलग सस्ते प्लान लेने होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको केवल उन्हीं सेवाओं के लिए पैसे देने होंगे जो आप सच में इस्तेमाल करते हैं। खासकर वो लोग सिर्फ कॉल और एसएमएस इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है। वहीं एक और जबरदस्त बदलाव ये है कि अब टेलीकॉम कंपनियों को रिचार्ज वाउचर्स की वैधता बढ़ाने के लिए कहा गया है। पहले ये 90 दिनों तक होता था, लेकिन अब रिचार्ज वाउचर की वैधता 365 दिन यानी पूरे 1 साल तक रहेगी। यानी आप एक बार फिर रिचार्ज करके पूरे साल तक अपने नंबर को एक्टिव रख सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो सेकेंडरी नंबर के लिए बस एक्टिव रखना चाहते हैं। अब आपको अपने नंबर को एक्टिव रखने के लिए कम से कम 10 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जो कम बजट में मोबाइल एक्टिव रखना चाहते हैं, और ये नियम खासकर उन यूजर्स के लिए राहतकारी होगा जिनकी मासिक आय बहुत कम होती है। वहीं दोस्तों, पुराने दिनों में टेलीकॉम कंपनियां रिचार्ज वाउचरों को पहचानने के लिए कलर कोडिंग का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रिचार्ज की प्रक्रिया और भी आसान हो जाएगी और आपको किसी भी रंग को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं इन नियमों से सभी प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों पर असर पड़ेगा, जैसे कि जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल। इन्हें अपने मौजूदा प्लान में बदलाव करना होगा। अब नए सस्ते वॉइस और एसएमएस प्लान्स की पेशकश करनी होगी। हालांकि कुछ कंपनियां इसे लेकर थोड़ी चिंतित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इससे डेटा नेटवर्क्स पर ट्रांजिशन और में रुकावट आ सकती है। लेकिन बेशक नए सस्ते विकल्प मिलने से उपभोक्ताओं को बड़ी मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी ज्यादातर 2G फीचर फोन का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ इंटरनेट का उपयोग कम होता है। इसलिए इस नए नियम से उन्हें ऐसे सस्ते रिचार्ज मिलेंगे जो बस वॉइस और एसएमएस के लिए ही होंगे, जिससे उन्हें अपने बजट के हिसाब से कम कीमत पर मोबाइल सेवाओं का फायदा मिलेगा। वहीं बुजुर्गों के लिए भी ये शानदार खबर है, क्योंकि वे आमतौर पर सिर्फ कॉल्स और एसएमएस करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब वे कम कीमत में इन बेसिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और बिना इंटरनेट के खर्च के। वहीं आजकल बहुत से लोग डुअल सिम का इस्तेमाल करते हैं और दूसरा सिम अक्सर एक्टिव रखने के लिए रिचार्ज कराते हैं। नए नियमों के तहत डुअल सिम यूजर्स को कम पैसों में लंबी वैधता वाला प्लान मिलेगा, जिससे उन्हें बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सब नए नियमों का एक बड़ा असर टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ेगा, खासकर कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर। हालांकि ये चीज उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती है और नए इनोवेशन को जन्म दे सकती है। कंपनियों ग्राहकों के लिए नए विकल्प देने पर फोकस करेगी, जो लंबे समय से लाभकारी हो सकता है। तो अगर आप मोबाइल रिचार्ज के बारे में सोच रहे थे या आपके पास फीचर फोन है, तो ये नया बदलाव आपके लिए सही समय है। आपके पास अब ऐसे विकल्प हैं जो आपके पैसे बचाएंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से मोबाइल सेवाओं का अनुभव और आसान बनाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये नियम 23 जनवरी 2025 से लागू होंगे, इसलिए फिलहाल अपने टेलीकॉम कंपनियों से नए प्लान के बारे में पूछताछ जरूर करें। ऐसे ही छोटे बड़े बदलावों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।